वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 4 के लिए हिंदी का चैप्टर नंबर 4 पढ़ाऊंगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पार्ट नंबर 4 का नाम है पापा जब बच्चे थे और ये चैप्टर पेज नंबर 22 पर है। तो बच्चों, इस चैप्टर के अंदर एक बच्चा अपने पापा के बचपन के बारे में बातें बता रहा है कि उसके पापा बड़े होकर क्या क्या बनना चाहते थे। तो पहले हम चैप्टर की रीडिंग करेंगे, फिर एंड में क्वेश्चन आंसर लिखना सीखेंगे कि एग्ज़ाम में कैसे लिखने हैं। पापा जब छोटे थे तो उनसे अक्सर ये पूछा जाता था कि बड़े होकर तुम क्या बनना चाहते हो। पापा के पास जवाब भी हमेशा तैयार होता था, मगर उनका जवाब हर बार अलग अलग होता था। समझ में आया कि जब पापा छोटे थे तो उनसे पूछा जाता था कि तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो, तो वो उसका तुरंत जवाब देते थे, मगर हर बार इस सवाल का वो अलग अलग जवाब देते थे। शुरू में पापा चौकीदार बनना चाहते थे। उन्हें ये सोचना बहुत अच्छा लगता था कि जब सारा शहर सोता है तो चौकीदार जागता है। उन्हें ये भी सोचना अच्छा लगता था कि जब हर कोई सोया हुआ हो वे खूब शोर मचा सकते हैं। उन्हें पक्का यकीन था कि बड़े होकर वे चौकीदार ही बनेंगे। समझ में आया कि शुरू में पापा चौकीदार बनना चाहते थे और उन्हें ये बात बड़ी अच्छी लगती थी कि जब सारा शहर सोया हुआ होगा तो वो जागे हुए होंगे और चाहे वो कितना भी शोर मचा लें कोई उन्हें डांटने वाला नहीं होगा। लेकिन एक दिन अपने चटकदार हरे ठेले को लिए आइसक्रीम वाला आ गया, जिसे पापा ने देख लिया। भाई वाह, पापा आइसक्रीम वाले बनेंगे। वे ठेले को लेकर घूम भी सकते हैं और जितना मन चाहे उतनी आइसक्रीम को खा भी सकते हैं। और पापा ने ये भी सोचा था कि मैं एक आइसक्रीम खाऊंगा तो एक आइसक्रीम को बेचूंगा। इसके अलावा मैं मुफ्त में छोटे बच्चों को आइसक्रीम भी दिया करूंगा। अब देखो, चौकीदार के बाद पापा ने क्या सोचा कि वो आइसक्रीम बेचने वाले बनेंगे ताकि वो आइसक्रीम खा भी सकें और बेच भी सकें। जब पापा के माता पिता ने ये सुना कि वे आइसक्रीम बेचने वाला बनना चाहते हैं तो उन्हें बहुत हैरानी हुई। उन्हें ये बात बहुत मज़ेदार लगी और वो खूब हंसने लगे। लेकिन पापा इसी बात पर अड़े रहे कि वो बड़े होकर यही काम करेंगे। समझ में आया कि जब पापा के माता पिता यानी कि दादा दादी को पता चला कि वो आइसक्रीम बेचने वाले बनेंगे तो मम्मी पापा खूब हंसे, मगर फिर भी पापा जो थे इसी बात पर अड़े रहे कि मैं आइसक्रीम ही बेचने का काम करूँगा बड़े होकर। फिर एक दिन रेलवे स्टेशन पर पापा ने एक अजीब आदमी को देखा। ये आदमी इंजनों और डिब्बों से खेल रहा था, लेकिन ये डिब्बे और इंजन खिलौने नहीं बल्कि असली थे, असली। कभी वे प्लेटफॉर्म पर उछल कर आ जाता तो कभी डिब्बों के नीचे चला जाता। वे कोई बहुत अजीब और मज़ेदार खेल खेल रहा था। पापा ने पूछा कि ये कौन है, तो उन्हें बताया गया कि ये शंटिंग करने वाला है। शंटिंग किसे कहते हैं, अब पापा ने ये भी पूछा। जब रेलगाड़ी अपनी यात्रा पूरी कर लेती है तो उसे अगली यात्रा के लिए तैयार करना होता है। रेलगाड़ी की साफ सफाई भी की जाती है। इंजन को घुमाकर उसमें ईंधन भरा जाता है। इसे शंटिंग कहते हैं। पापा को ये बताया गया। समझ में आया कि पापा जब एक बार रेलवे स्टेशन गए तो उन्होंने एक आदमी को रेल के डिब्बों से खेलते देखा, मगर ये जो डिब्बे थे वो बिल्कुल असली थे। अब पापा बड़े हैरान हुए और उन्होंने पूछा कि ये कौन है, तो उन्हें पता चला कि ये जो है शंटिंग करने वाला है। अब पापा ने ये भी पूछा कि शंटिंग क्या होती है, तो शंटिंग का मतलब होता है कि जब रेल एक सफ़र करके पूरा करके खड़ी हो जाती है तो उसको अगले सफ़र के लिए तैयार किया जाता है, उसमें इंजन वगैरह भरा जाता है, तो इसे शंटिंग करना कहा जाता है। बस पापा को पता चल गया कि वो क्या बनेंगे, वो तो रेल के डिब्बों की शंटिंग करेंगे। अब पापा ने क्या सोचा कि अब वो रेल के डिब्बों की शंटिंग करेंगे। इससे भी ज़्यादा मज़ेदार और क्या हो सकता है। जाहिर है कि कुछ भी नहीं। जब पापा ने कहा कि वे शंटिंग करने वाला बनेंगे तो किसी ने उनसे पूछा, मगर तुम तो कहते थे कि तुम आइसक्रीम बेचने का काम करोगे। अब आइसक्रीम बेचने के काम का क्या होगा। ये सचमुच समस्या हो गई थी, क्योंकि पहले पापा क्या कहते थे कि वो आइसक्रीम बेचने वाले बनेंगे,
मगर अब वो शंटिंग करने वाला बनना चाहते थे। पापा ने शंटिंग करने वाले बनने की सोच ली थी, मगर आइसक्रीम बेचने का चटकदार हरा ठेला भी वो नहीं गंवाना चाहते थे। आखिर उन्होंने इसका एक रास्ता निकाल लिया। पापा ने जवाब दिया, मैं शंटिंग करने वाला और आइसक्रीम बेचने वाला दोनों बनूंगा। क्या सब इसका हल निकाला उन्होंने कि वो आइसक्रीम भी बेचेंगे और शंटिंग भी करेंगे। तो इस बात पर सबको बहुत अचंभा हुआ, यानी कि हैरानी हुई। उन्होंने पूछा, तुम दोनों काम एक साथ कैसे करोगे? तो पापा ने कहा, इसमें क्या मुश्किल है, आइसक्रीम मैं सुबह बेचा करूँगा, कुछ देर आइसक्रीम बेचने के बाद मैं स्टेशन चला जाया करूँगा, वहाँ मैं कुछ डिब्बों की शंटिंग करूँगा और फिर जाकर कुछ आइसक्रीम और बेच आऊँगा शंटिंग करने के बाद। यानी कि पापा ने हल निकाल लिया था कि सुबह आइसक्रीम बेचेंगे और फिर बाद में वो शंटिंग करने चले जाएंगे। इसमें ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि अपना ठेला मैं स्टेशन के पास ही खड़ा कर दिया करूँगा और इसलिए गाड़ियों के लिए मुझे ज़्यादा दूर भी नहीं जाना पड़ेगा। अब सब लोग फिर से हंस पड़े पापा की बात को सुनकर, और पापा गुस्से में आकर बोले, अगर तुम मेरी हंसी उड़ाओगे तो मैं साथ में चौकीदार भी बन जाऊंगा। आखिर रात में करने के लिए होता ही क्या है। सभी कुछ तय हो गया, लेकिन एक दिन पापा को वायुयान चालक बनने की सूझी, यानी कि पायलट बनने की सूझी। इसके बाद उन्होंने अभिनेता भी बनने की, यानी कि एक्टर बनने की सोची। इसके अलावा जहाज़ी भी, यानी कि जहाज़ को चलाने वाला भी बनना चाहते थे वो। कम से कम वो चरवाहा बनकर लाठी हिलाते हुए गायों के पीछे घूमते हुए अपना दिन बिताना तो चाहते ही थे। समझ में आया कि पहले अब उन्होंने क्या सोचा कि वायुयान चालक बन जाएं, जहाज़ी बन जाएं। फिर उन्होंने कम से कम वे चरवाहा बनकर लाठी हिलाते हुए गायों के पीछे घूमते हुए अपने दिन बिताना तो चाहते ही थे। वो ऐसा भी चाहते थे कि अपने दिन बिताना चाहते थे गायों के पीछे लाठी लेकर। अब बच्चों, अंत में एक दिन उन्होंने तय किया कि वो असल में जो बनना चाहते हैं वो है कुत्ता। उस दिन वो दिन भर चारों हाथ पैरों पर इधर उधर भागते हुए अजनबियों पर भौंकते रहे। अब अंत में उन्होंने क्या सोचा कि वो कुत्ता बनना चाहते हैं। एक बूढ़ी महिला ने उनके सिर को सहलाना चाहा तो पापा ने उन्हें काटने की कोशिश तक की। पापा ने भौंकना तो बड़ी अच्छी तरह से सीख लिया, लेकिन बहुत कोशिश करने पर भी वे अपने पैरों से कान के पीछे खुजाना नहीं सीख पाए। उन्होंने सोचा कि अगर वे बाहर जाकर अपने पालतू कुत्ते के साथ बैठ जाएं, तो शायद वो कान के पीछे खुजाना ज़्यादा जल्दी सीख जाएंगे। पापा कुत्ते के पास जाकर बैठ गए। उसी वक्त अजनबी फौजी अफसर उधर से निकला। वे खड़ा होकर पापा को देखने लगा। वे उन्हें कुछ देर तक देखता रहा और फिर उनसे पूछा, ये तुम क्या कर रहे हो? यानी कि वहाँ से एक, जब पापा कुत्ते के साथ बैठे थे तो वहाँ से एक अजनबी फौजी गुजर रहा था। तो उस फौजी ने पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो पापा ने जवाब दिया, मैं कुत्ता बनना सीख रहा हूँ। तब फौजी ने पूछा, तुम कुत्ता बनना क्यों चाहते हो? पापा ने कहा, क्योंकि मैं काफ़ी दिन तक इंसान बनकर रह चुका हूँ। अफसर ने कहा, बात तो सही है, पर क्या तुम जानते भी हो कि इंसान किसे कहते हैं? समझ में आया कि अफसर ने क्या पूछा कि तुम कुत्ता क्यों बनना चाहते हो? तो पापा ने क्या कहा था कि मैं काफ़ी दिनों तक इंसान बनकर रह चुका हूँ, अब मैं कुत्ता बनना चाहता हूँ। तो अफसर ने क्या कहा कि बात तो सही है, पर क्या तुम जानते हो भी कि इंसान किसे कहते हैं? पापा ने पूछा, मुझे तो नहीं पता, आप ही बता दीजिए। अफसर ने कहा, इसके बारे में तुम अपने आप सोचो। अफसर वहाँ से चला गया। वे ना तो हंसा और ना मुस्कुराया। पापा सोचने लगे, वे सोचते ही रहे। अफसर ने उन्हें कोई बात भी नहीं समझाई थी, पर अचानक ही ये बात पापा की समझ में आ गई कि वे रोज़ रोज़ अपना इरादा नहीं बदल सकते। अगली बार जब उनसे यही सवाल पूछा गया तो उन्हें अफसर की याद आ गई और उन्होंने कहा, मैं इंसान बनना चाहता हूँ।
इस बार कोई भी नहीं हंसा और पापा समझ गए कि यही सबसे अच्छा जवाब है। आज भी वो यही समझते हैं। पहली बात तो यही है कि हमें अच्छा इंसान बनना चाहिए। समझ में आया कि सबसे पहले हमें ज़िंदगी में एक अच्छा इंसान बनना चाहिए। जब हम अच्छे इंसान होंगे तभी हम सारे अच्छे काम कर सकेंगे, तभी हम ज़िंदगी के अंदर कामयाब हो सकेंगे। तो इस कहानी को किसने लिखा है? अलेक्जेंडर रस्किन ने लिखा है इस कहानी को। अब बच्चों, इस चैप्टर के टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर हैं, तो मैं अभी आपको पढ़कर बताती हूँ। तो बच्चों, पहला प्रश्न है कि पापा ने जितने काम सोचे उनमें से तुम्हें सबसे दिलचस्प काम कौन सा लगता है और क्यों? समझ में आया कि इस चैप्टर में पापा ने जितने भी काम सोचे थे उनमें सबसे ज़्यादा दिलचस्प काम आपको क्यों लगता है? तो मुझे वायुयान चालक बनना सबसे दिलचस्प काम लगता है, क्योंकि वायुयान चालक बनकर मैं आसमान में उड़ने का मज़ा ले सकता हूँ। अब अगला प्रश्न है, क्या तुम्हें भी घर में बताया जाता है कि तुम्हें बड़े होकर क्या काम करना है? कौन कौन कहता है और क्या कहता है? तो इसका जवाब लिखोगे कि हाँ, मुझे घर में भी बताया जाता है कि मुझे बड़े होकर क्या काम करना है। मेरी मम्मी कहती है कि डॉक्टर बनूं, जबकि पापा कहते हैं मैं इंजीनियर बनूं। अगला प्रश्न है, अपने घर के किसी भी एक सदस्य से उसके काम के बारे में आपको जानकारी हासिल करनी है। समझ में आया? बच्चों, ये एक प्रश्न तो रह ही गया। अपने मम्मी या पापा से पता करो कि वे जब बच्चे थे तब बड़े होकर वो क्या क्या करने की सोचते थे। तो बच्चों, मेरे पापा जब बच्चे थे तब उन्हें खेलने में बहुत मज़ा आता था, इसलिए वे खिलाड़ी बनना चाहते थे। फिर उन्हें लगा कि ड्राइवर बनने में बहुत मज़ा है, खूब घूमने को मिलेगा। समझ में आया कि जब पापा हमारे छोटे थे तो उन्हें खेलने का बहुत शौक़ था, इसलिए वो खिलाड़ी बनना चाहते थे। फिर उन्हें लगा कि ड्राइवर बनने में बहुत मज़ा है, खूब घूमने को मिलेगा, तो वो ड्राइवर बनना चाहते थे। अब बच्चों, यहाँ अगला प्रश्न है घा, अपने घर के किसी भी एक सदस्य से उसके काम के बारे में जानकारी हासिल करो। तो पता करो उनके काम को किस नाम से जाना जाता है। तो आंसर लिखोगे कि मेरे अंकल एक ऑफिस में काम करते हैं, क्लर्क के नाम से जाना जाता है। दूसरा प्रश्न है, उस काम को अच्छी तरह करने के लिए कौन सी बातें मालूम होनी चाहिए? तो इसका उत्तर लिखोगे कि उस काम को अच्छी तरह करने के लिए हिंदी और अंग्रेज़ी पढ़ना लिखना आना चाहिए, हिसाब किताब करना और कंप्यूटर चलाने की जानकारी होनी चाहिए क्लर्क होने के लिए। उन्हें अपने काम में किन बातों से परेशानी होती है? तो उत्तर लिखोगे, जब वो किसी एक काम को कर रहे होते हैं और बीच में कोई दूसरा काम लेकर पहुंच जाता है, तब उन्हें परेशानी होती है। तो बच्चों, वीडियो को पॉज करके सभी आंसर अच्छे से लिख देना। अब है कहानी से आगे। शुरू में पापा चौकीदार बनना चाहते थे। तो प्रश्न नंबर 1 है, चौकीदार रात को भी काम करते हैं, इसके अलावा और कौन कौन से कामों में रात को जागना पड़ता है? तो ऐसे और कौन कौन से काम हैं जिसमें रात को जागना पड़ता है? तो उत्तर लिखोगे, डॉक्टर, नर्स, फौजी, आरजे यानी कि रेडियो जॉकी, जो रात को रेडियो पर आपने देखा होगा कि गाने वगैरह सुनाते हैं, हंसी मजाक करते हैं, पुलिस वाले, कॉल सेंटर वाले और ड्राइवर आदि, ये सभी ऐसे काम हैं जिनमें रात को जागना पड़ता है। अगला प्रश्न है, क्या तुम किसी व्यक्ति को जानते हो जो एक से ज़्यादा तरह के काम करता है? उस व्यक्ति के बारे में बताओ। समझ में आया? क्या तुम किसी ऐसे इंसान को जानते हो जो एक से ज़्यादा अधिक काम करता हो? तो आंसर में लिखोगे, हाँ, मेरी आंटी सुबह स्कूल में पढ़ाने जाती हैं और शाम को घर पर बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाती हैं। तो बच्चों, वीडियो को पॉज करके दोनों ही आंसर लिख लेना। आगे है, आओ खेलें, शेख चिल्ली कहता है। यानी कि शेख चिल्ली कहता है, आओ खेलें। पापा अपने पैर से कान के पीछे नहीं खुजा पाते थे।
आओ देखें तुम कौन कौन से काम कर सकती हो। एक खेल खेलते हैं। खेल का नाम है शेख चिल्ली कहता है। तुम में से एक बनेगा शेख चिल्ली। जो शेख चिल्ली कहेगा बाकी सबको वही करना पड़ेगा। समझ में आया कि एक टीम होगी जिसमें एक इंसान, एक बच्चा शेख चिल्ली बनेगा और शेख चिल्ली जैसा बोलेगा आपको वैसा ही करना है। और इसके अलावा ये ध्यान देना है कि तुम्हें केवल वही आदेश मानना है जिसके साथ जुड़ा हो शेख चिल्ली कहता है। अगर तुमने कोई और आदेश मान लिया तो तुम खेल से बाहर हो जाओगे। जैसे कि यहाँ पर देखो, एक जगह यहाँ लिखा है शेख चिल्ली कहता है और एक जगह यहाँ लिखा है। अगर इसके अलावा तुमने कोई और सा काम जल्दी में कर लिया तो तुम खेल से आउट हो जाओगे। जैसे कि शेख चिल्ली कहता है खड़े होकर झुको। फिर शेख चिल्ली कहता है अपने दाएं हाथ को सर के पीछे से ले जाकर नाक को पकड़ो। तो आपको वही काम करना है जिसमें ये लिखा है कि शेख चिल्ली कहता है। अब आगे है सोच विचार। अफसर के जाने के बाद पापा बहुत सोचते रहे। बताओ वे क्या क्या सोचते रहे। उन्होंने क्या क्या सोचा होगा उस बात पर आपको टिक मार्क लगाना है और जो नहीं सोचा होगा वहाँ पर रोंग लगाना है। ये अफसर आखिर है कौन। तो पापा ने ऐसा सोचा होगा अफसर को देखकर कि ये कौन है, तो टिक मार्क लगा देंगे। अब मैं रोज़ रोज़ अपना इरादा नहीं बदल सकता, ये भी उन्होंने सोचा था अफसर के जाने के बाद। कुत्ता बनना बड़ा कठिन काम है, उन्होंने ये भी सोचा था अफसर के जाने के बाद। ये फौजी अफसर मुझ पर हंसा क्यों नहीं, बाकी सब तो हंसते हैं, तो ये भी सोचा था पापा ने। फिर इस अफसर को कुत्ता बनना नहीं आता इसलिए मुझे बहका रहा है, तो पापा ने ऐसा नहीं सोचा था। फिर इसके अलावा और क्या सोचा था कि मैं तो इंसान बनूंगा। क्या सोचा था कि मैं तो इंसान बनूंगा पापा ने अफसर के जाने के बाद। अब आगे है अगला प्रश्न है। पापा ने कहा अपना ठेला मैं स्टेशन के पास ही खड़ा करूंगा। अगर तुम पापा की जगह होती तो ठेला कहाँ लगाती, ऐसा तुम क्यों करती। समझ में आया कि पापा ने क्या सोचा था कि मैं ठेला स्टेशन के पास लगाऊंगा। अगर तुम पापा की जगह होते तो ठेला कहाँ लगाते। तो आंसर में लिखोगे कि मैं ठेला बाज़ार में लगाती क्योंकि वहाँ बिक्री ज़्यादा होती है। अगला प्रश्न है अगर तुम रेल से सफ़र करोगी तो तुम्हें प्लेटफॉर्म और रेलगाड़ी में कौन कौन नज़र आएगा, यानी कि रेलवे स्टेशन पर और रेलगाड़ी में कौन कौन लोग दिखेंगे। तो टीटीई नज़र आएगा, सिपाही होंगे, कुली होंगे, मुसाफिर होंगे। इसके अलावा सामान बेचने वाले भी होंगे, उसे आप लिख देना याद से। अगला है पापा के पापा को दादा कहते हैं। इन्हें तुम अपने घर में क्या कहकर बुलाओगी। तो पापा के पापा होते हैं दादाजी, माँ के पापा होते हैं नाना जी, पापा की माँ होती हैं दादी जी। यहाँ पर दादी जी लिखना। क्या लिखोगे बच्चों, पापा की माँ दादी जी, माँ की माँ होती हैं नानी जी, पापा के बड़े भाई बड़े पापा जी, माँ के भाई होते हैं मामा जी, पापा की बहन होती है बुआ जी और माँ की बहन होती है मौसी जी, पापा के छोटे भाई होते हैं चाचा जी और बहन के पति होते हैं जीजा जी। तो बच्चों वीडियो को पॉज करके सभी आंसर ध्यान से लिख देना। अब एक शब्द के बदले दूसरा। पापा को वायुयान चालक बनने की सूझी। इसके बाद उन्होंने अभिनेता बनने की सोची। इसके अलावा वह जहाज़ी भी बनना चाहते थे। तो ऊपर के वाक्यों में उन्होंने और वह का इस्तेमाल पापा की जगह पर हुआ है, यानी कि सर्वनाम है ये सभी शब्द। तो पाठ में से ऐसे शब्दों के 5 उदाहरण छांटो और उनकी मदद से आपको वाक्य बनाने हैं। देखो बच्चों, जो सर्वनाम होते हैं, सर्वनाम किसे कहते हैं, जैसे कि हम कहेंगे कि लीला बाज़ार गई, लीला ने खाना खाया, लीला स्कूल गई, तो बार बार तो हम उसका नाम नहीं बोलेंगे। हम एक बार बोलेंगे कि लीला बाज़ार गई, वे स्कूल जा रही थी तो उसे रास्ते में मास्टर जी दिखाई दिए तो उसने उनको प्रणाम किया। तो बार बार तो हमने लीला का नाम नहीं लिया है। तो ये सभी शब्द क्या होते हैं, सर्वनाम होते हैं। तो पाठ में ऐसे 5 शब्द लिखने हैं, जैसे कि उनसे, राम ने उनसे बात की, उनका, रवि उनका छोटा भाई है, उन्हें, ये किताब उन्हें दे दो,
ये मेरी किताब है, उसे वायुयान चालक बनना है। तो बच्चों वीडियो को पॉज करके अपनी अपनी कॉपीज़ में ये आंसर लिख लेना। अब है कौन किसमें तेज। सभी बच्चे और बड़े किसी न किसी काम में माहिर होते हैं। कोई साइकिल चलाने में होशियार होता है तो कोई चित्र बनाने में तेज होता है। तुम्हारे दोस्तों और परिवार में कौन कौन इंसान ये सब काम करने में माहिर है। आप उसके आगे अपने परिवार के किसी भी सदस्य का नाम लिख सकते हो, यानी कि जो बढ़िया कहानी कर सकते हैं। बढ़िया कहानी कौन करते हैं? नाना जी अच्छी कहानियाँ सुनाते हैं हमारे घर में। बढ़िया कढ़ाई कौन करता है हमारे घर में? माता जी। कलाबाजियाँ कौन खाता है घर में? रिंकू। दूसरों की नकल कौन उतारता है घर में? आमिर। हाथ से बढ़िया स्वेटर कौन बुनता है घर में? नानी जी। जो सबके सामने किसी चीज़ के बारे में 2 मिनट तक बता सकते हैं वो है हमारे घर में गुड़िया। जो कठिन पहेलियाँ सुलझा सकते हैं वो है सारिब। जो खुलकर जोर से हंसते हैं गुड़िया। इसी तरह से बच्चों आप इन सभी में जो जो काम आपके घर वाले अच्छी तरह से कर सकते हैं आप उनके नाम लिख सकते हो। जैसे कि जो बेकार पड़ी चीज़ों से सुंदर चीज़ें बना सकते हैं, तो यहाँ पर मैंने लिखा सामू। अब बच्चों अगला प्रश्न है, तुम किन किन चीज़ों में माहिर हो, यानी कि आपको क्या क्या काम बहुत अच्छे से करने आते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे कि मैं अच्छा लिखने, चित्रकारी करने तथा मिट्टी के खिलौने बनाने में माहिर हूँ। आप यहाँ पर अपनी मर्ज़ी से अपना फेवरेट काम लिख सकते हैं। अब बच्चों अगला प्रश्न है, नीचे लिखी पंक्तियों को पढ़ो। इन पंक्तियों के आधार पर बताओ कि तुम पापा के बारे में क्या सोचते हो। जैसे कि पहला एक एग्जाम्पल दिया गया है, पापा के पास जवाब हमेशा तैयार होता था। ऐसा लगता है कि पापा बहुत चतुर थे, यानी कि उनके पास जवाब होता था। हम पापा के बारे में ऐसा सोचते हैं। इसी तरह पापा का जवाब हमेशा अलग अलग होता था, तो ऐसा लगता है कि पापा इरादा बदलते रहते थे। इसी तरह से अगला है, मैं छोटे बच्चों को मुफ्त में आइसक्रीम दिया करूँगा, तो ऐसा लगता है कि बच्चों से प्यार करते थे वे। अगला है, रात में करने के लिए होता ही क्या है। रात में मैं चौकीदारी करूँगा, तो ऐसा लगता है कि वो हमेशा काम करना चाहते थे। तो बच्चों वीडियो पॉज करके आंसर लिख लेना। अब बच्चों चैप्टर के एंड में एक पोयम है जिसका नाम है उलझन। पापा कहते बनो डॉक्टर, माँ कहती इंजीनियर, भैया कहते इससे अच्छा सीखो तुम कंप्यूटर, चाचा कहते बनो प्रोफेसर, चाची कहती अफसर। यानी कि सभी लोग बच्चों को अलग अलग चीज़ें बनने की सलाह दे रहे हैं। दीदी कहती आगे चलकर बनना तुम्हें कलेक्टर, बाबा कहते फौज में जाकर जग में नाम कमाओ, दीदी कहती घर में रहकर ही उद्योग लगाओ। सबकी अलग अलग अभिलाषा, सबका अपना अपना नाता, लेकिन मेरे मन की उलझन कोई समझ नहीं पाता। यानी कि बच्चा यहाँ पर क्या कह रहा है कि सभी कहते ये बनो वो बनो, मगर जो मेरे मन की उलझन है उसे तो कोई भी नहीं समझ पा रहा है। अब बच्चों लास्ट में एक छोटी सी कॉमिक कहानी है जो कि पिक्चर के ज़रिए है। एक साथ 3 सुख। 3 यात्री किसी शहर से जा रहे थे, यानी कि 3 मुसाफिर किसी शहर से जा रहे थे। तभी एक सिक्का उन्हें दिखाई दिया। आहा सिक्का, हम सब ने इसे एक साथ देखा, इसलिए ये हम सब का है। हाँ हाँ क्यों नहीं, हम सब खरीद आपस में बांट लेंगे। ठीक है पर क्या खरीदे, यानी कि तीनों मुसाफिरों को एक सिक्का दिखा जिसे तीनों ने साथ देखा। अब उन्होंने फैसला लिया कि इस सिक्के को जो भी सामान खरीदेंगे उस चीज़ को हम बराबर बराबर बांट लेंगे। पहला कहता है मेरा तो मन मीठी चीज़ खाने का कर रहा है। ठीक है पर कोई मीठी चीज़ खरीदेंगे, पर मुझे तो प्यास बुझाने के लिए कुछ चाहिए। तीसरा मुसाफिर क्या बोलता है कि मुझे प्यास बुझाने के लिए कुछ चाहिए। आगे है, एक मिठाई ही बहुत है, मुझे तो कई चाहिए। मुझे प्यास लगी है, यानी कि तीनों ही दुविधा में थे और अलग अलग चीज़ें खरीदना चाहते थे। क्या बात है, आप लोग झगड़ क्यों रहे हैं? एक बूढ़े आदमी ने उनसे पूछा। तीनों ने बूढ़े को समस्या बता दी। अरे बस इतनी सी बात, बड़ा आसान सा उपाय है।
आप ऐसा करें कि एक अंगूर ख़रीद लीजिए। ये तो मीठे हैं, ये तो बहुत सारे हैं और ये मेरी प्यास भी बुझाएंगे। यानी कि तीनों की ही इच्छाएं एक अंगूर को ख़रीदने में पूरी हो गई थी। यानी कि एक अंगूर नहीं, अंगूरों को गुच्छा खरीदने में, क्योंकि एक उससे मीठे थे क्योंकि अंगूर, तो उसका मीठा खाने का मन था। दूसरे का मन था कि बहुत सारी चीज़ें ख़रीदनी है, तो बहुत सारी चीज़ें भी मिल गई थी। और तीसरे का मन था कि मुझे कुछ पीने के लिए चाहिए, तो अंगूर के रस से उसकी प्यास भी बुझ गई थी। उस बुज़ुर्ग ने हमारी समस्या बड़ी आसानी से हल कर दी। तो इस कहानी को लिखा है लुइस फर्नांडिस ने। तो बच्चों, चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर अच्छे से समझ में आया हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करना।